हेलो बच्चों, आइए हम लोग एक स्टोरी को देखते हैं और ये स्टोरी का शीर्षक है आपका लव। इसको ये इंग्लिश स्टोरी है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं और इस स्टोरी के थ्रू हम लोग इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे। कैसे इंग्लिश को डील किया जाता है हम लोग इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस स्टोरी को देखिए, ये एक माँ और बेटी की कहानी है और इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका स्टोरी है। इस स्टोरी को एक बार आप पढ़ लीजिए, खुद से एक बार आप पढ़ लीजिए। जब आप इसको पढ़ लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि इस स्टोरी में क्या है और फिर हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है अ लिटिल गर्ल वॉज होल्डिंग 2 एप्पल्स, ये लिखा हुआ है। तो सबका एक एक करके हम लोग मीनिंग देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। तो आप देखिएगा कि यहां पर लिखा हुआ है अ लिटिल गर्ल, तो ये जो ए लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है एक। ये जो ए लिखा हुआ है इस ए का अर्थ होगा एक। ये जो लिटिल लिखा हुआ है इस लिटिल का अर्थ होता है छोटी। ये जो लिटिल है इसका अर्थ होता है छोटी, एक छोटी लड़की। ये जो लिटिल है इसका अर्थ होता है छोटी, और गर्ल जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है लड़की। ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक छोटी लड़की, एक छोटी लड़की, ये बात कहा जा रहा है। वॉज होल्डिंग 2 एप्पल्स। वॉज का मतलब थी, वो पकड़ी हुई थी। होल्ड मतलब होता है पकड़ना। ये जो होल्ड लिखा हुआ है इस होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना। ये जो होल्ड लिखा हुआ है इस होल्ड का अर्थ होता है पकड़ना। ध्यान दीजिएगा, एक बात आप समझिएगा, ये जो होल्ड लिखा हुआ ये हेल्ड से बना है। ये वाला पोर्शन देखिए, एक होता है हेल्ड, हेल्ड का अर्थ होता है पकड़ना, और इसी से बना है होल्ड, इसी का V2 है। हेल्ड मतलब होता, माफ कीजिएगा बच्चों, होल्ड ही होता है। एक वर्ड होता है होल्ड, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, और इसी का V2 जो होता है हेल्ड होता है। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ये ऐसे होता है। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड होता है। ठीक है। और इसमें जब ING लगा देते हैं तब यही आपका होल्डिंग बन जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि एक छोटी लड़की पकड़ी हुई थी 2 एप्पल्स। तो ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 का अर्थ होता है 2, और ये जो एप्पल्स लिखा हुआ है एप्पल्स का अर्थ होता है सेब। ठीक है ना। तो एक छोटी लड़की थी, वो 2 सेब को पकड़ी हुई थी। एक छोटी लड़की 2 सेब को पकड़ी हुई थी। अब देखिए यहां पर वॉज लिखा हुआ, ये वाला जो वॉज लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। ठीक है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहां से यहां तक ये जो लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक लिखा हुआ है, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है। और ये जो वॉज होल्डिंग लिखा हुआ ये वर्ब है। ये वॉज होल्डिंग जो लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक ये जो लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका वर्ब है। ठीक है। और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट देखिए यहां पर ये लिखा हुआ, ये वाला पोर्शन जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहां पर कह रहा है एक छोटी लड़की जो थी वो 2 सेब को पकड़ी हुई थी। एक छोटी लड़की 2 सेब को पकड़ी हुई थी। ठीक है। आगे देखते हैं। हर मदर आस्क्ड फॉर 1। हर मदर आस्क्ड फॉर 1। अब देखिए ये हर लिखा हुआ, हर का अर्थ होता है उसकी। ये जो हर लिखा हुआ है, हर का अर्थ होता है उसकी। मदर का अर्थ होता है मां, उसकी मां ने। मदर का अर्थ होता है मां। और ये जो आस्क फॉर लिखा हुआ है, आस्क फॉर का अर्थ होता है मांगना। ये जो आस्क फॉर लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है मांगना। वो उसकी मां जो थी, इसका अर्थ होता है मांगना। और 1 का अर्थ होता है एक। 1 का अर्थ होता है एक। तो उसकी मां जो थी एक सेब मांगी। ठीक है। देखिए पहले क्या कहा गया है, पहले कहा गया है कि उस छोटी लड़की के पास 2 सेब था और उसकी मां जो थी वो एक सेब को मांगी। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो यहां से यहां तक लिखा हुआ ये वाला पोर्शन भी देखिए आपका सब्जेक्ट है। ये जो यहां से यहां तक लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो किसी काम को करता है। और ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है, ये वाला वर्ब है, और इस वर्ब के लिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है। ये वाला जो लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट है। ये जो यहाँ पर फॉर लिखा हुआ है, ये फॉर आपका प्रेपोजिशन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर लिखा हुआ है, ये फॉर आपका यहाँ पर प्रेपोजिशन है। और ये जो आस्क फॉर लिखा हुआ है, आस्क फॉर का अर्थ होता है मांगना। कहीं भी आस्क फॉर लिखा होता है तो आस्क फॉर का अर्थ होता है मांगना। तो वो जो छोटी लड़की थी, उसके पास 2 सेब था और उसकी मां उससे 1 सेब मांगी। बस इसमें इतना ही है। आगे देखिए, द गर्ल क्विकली बिट 1 एप्पल। गर्ल लिखा हुआ है, तो ये गर्ल का मतलब लड़की हो गया। आपको पता है कि ये जो गर्ल लिखा हुआ है, इस गर्ल का अर्थ हो गया लड़की। उस लड़की ने क्विकली लिखा हुआ, क्विकली का अर्थ होता है तेजी से, तुरंत। उस लड़की ने, इसका अर्थ होता है तुरंत। तुरंत क्या की? बीट मतलब होता है काटना, दांत से काटना। ये जो बीट लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है काटना, दांत से काटना। तो वो लड़की जो तुरंत थी, क्या की? दांत से काट ली एक सेब को। क्या की? वो लड़की दांत से काट ली। ठीक है ना। और एप्पल का अर्थ होता है सेब। ये जो एप्पल लिखा हुआ, इसका अर्थ होता है सेब। तो जब उसकी मां उससे 1 सेब मांगी, तब ये लड़की क्या की? तुरंत 1 सेब को दांत से काट ली। एंड का अर्थ होता है और। ये जो एंड लिखा हुआ है, इस एंड का अर्थ होता है और। देन का अर्थ होता है तब। ये जो देन लिखा हुआ है, इस देन का अर्थ होता है तब। द अदर का अर्थ होता है दूसरा। ये जो द अदर लिखा हुआ है, इस द अदर का अर्थ होता है दूसरा। द अदर का अर्थ होता है दूसरा। तो देखिए क्या कह रहा है कि द गर्ल क्विकली बीट 1 एप्पल। उस लड़की ने तुरंत 1 सेब को दांत से काट ली। एंड देन द अदर, और तब फिर दूसरे को काटी। और देन द अदर मतलब दूसरे को काटी। फिर से समझिएगा, कह रहा है कि उस लड़की ने तुरंत 1 एप्पल को दांत से काट ली और तब जाके वो दूसरे को काटी। तो देखिए यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां पर आपका बीट लिखा हुआ, ये जो बीट लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये बीट बना हुआ बाइट से। बाइट का अर्थ होता है दांत से काटना। ये जो बाइट लिखा हुआ है, इसका V2 होता है बाइट, बीट और बीटेन। बाइट, बीट और बीटेन, ये होता है इसका V1, V2, V3, ये होता है। ठीक है। तो बाइट का अर्थ होता है दांत से काटना। ये जो बाइट लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है दांत से काटना, दांत से काटना। ठीक है। तो देखिए, जब उसकी मां 1 सेब उससे मांगी, तब वो क्या की? तुरंत 1 सेब को दांत से काट ली और फिर दूसरे वाले को भी क्या की? दांत से काटी। ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां पर क्विकली लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो क्विकली लिखा हुआ है, ये क्विकली यहां पर एडवर्ब है। ये वाला क्विकली जो है यहां पर, ये आपका एडवर्ब है। और ये जो गर्ल लिखा हुआ है, ये गर्ल आपका नाउन है। ये वाला गर्ल आपका यहां पर नाउन है। और ये जो द लिखा हुआ, ये द आपका आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल है। ये वाला द जो लिखा हुआ, ये आर्टिकल है। ये जो बीट लिखा हुआ, ये बीट आपका वर्ब है। ये वाला जो लिखा हुआ बीट आपका वर्ब है। ठीक है। वन जो लिखा हुआ, ये वाला वन जो लिखा हुआ, ये वन आपका यहां पर एडजेक्टिव है। और एप्पल आपका नाउन है। ठीक है, एप्पल आपका नाउन है। और ये जो देन लिखा हुआ, ये भी आपका एडवर्ब है। और द अदर जो लिखा हुआ, ये आपका यहां पर नाउन है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान में आपको रखनी है। ठीक है। आगे देखिए, हर मदर हेल्ड बैक विथ डिसअपॉइंटमेंट। कह रहा है कि हर मदर हेल्ड बैक विथ डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ है, कह रहा है कि हर का अर्थ हो गया उसकी, और मदर का अर्थ हो गया मां। ये जो हर लिखा हुआ है, हर का अर्थ होता है उसकी और मदर का अर्थ होता है मां। ये जो लिखा हुआ, इसका अर्थ होता है उसकी और मदर का अर्थ होता है मां, उसकी मां। हेल्ड बैक विथ डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। हेल्ड बैक का अर्थ होता है वो निराश हो जाना। डिसअपॉइंटमेंट का अर्थ होता है निराश हो जाना। होल्ड से हेल्ड बना है। हेल्ड बैक का मतलब हो जाना। ये जो लिखा हुआ है हो जाना, होल्ड हेल्ड बैक का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है हो जाना, उदास हो जाना।
उदास हो जाना। विथ का अर्थ होता है, ये आपका प्रेपोजिशन है, इसका अर्थ होता है विथ का अर्थ होता है के साथ, विथ का अर्थ होता है के साथ। और डिसअपॉइंटमेंट का अर्थ होता है निराशा, इसका अर्थ होता है निराशा। तो देखिए कह रहा है कि उसकी मां जो है वो काफी उदास हो गई, निराशा से क्या हो गई, काफी दुखी हो गई। हेल्ड बैक मतलब हो गया कि उसकी मां जो थी वह वापस हो गई, किस चीज से, निराशा से। वो काफी निराश हो गई, उसकी मां काफी निराश हो गई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए ये जो हर लिखा हुआ, ये हर आपका एडजेक्टिव है, ये वाला हर जो लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। और ये जो मदर लिखा हुआ, ये मदर आपका नाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन का यूज हुआ है। और ये जो हेल्ड लिखा हुआ है, ये हेल्ड आपकी वर्ब है, ये हेल्ड आपकी वर्ब है। विथ आपका प्रेपोजिशन है और डिसअपॉइंटमेंट आपका नाउन है। ये वाला पोर्शन जो लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन आपका नाउन है, ठीक है। तो उसकी मां क्या हो गई, काफी निराश हो गई। अब आगे देखिए, देन द गर्ल हैंडेड वन टू हर मदर। अब देन लिखा हुआ, देन का मतलब होता है तब, ये जो देन लिखा हुआ है तब क्या हुआ कि तब वो लड़की क्या की, द गर्ल का अर्थ हो गया लड़की, तब वो लड़की जो क्या की, हैंडेड, हैंडेड का मतलब होता है देना, देना। ये जो हैंडेड लिखा हुआ है, हैंडेड का अर्थ होता है देना, हाथ में देना। वन का मतलब होता है एक, टू हर का मतलब होता है उसको, टू हर का मतलब हो गया उसको, उसको क्या की, एक सेव दे दी। टू हर मदर, उसकी मां। ये जो लिखा हुआ हर का अर्थ होता है उसकी, उसकी, मदर का अर्थ होता है मां, ठीक है ना। तब वो लड़की क्या की, एक सेव अपनी मां को देते हुए बोली। सेइंग मतलब होता है कहना, से मतलब होता है कहना, देते हुए कही, क्या कही, हेयर दिस इज द स्वीटेस्ट वन। कह रहा कि ये वाला जो है सबसे मीठा है, ये वाला, हेयर मतलब ये, हेयर मतलब, हेयर का मतलब होता है यहां, लेकिन यहां पर इसका अर्थ ये है। दिस का मतलब होता है यह, इज का मतलब है, यह है। द स्वीटर वन, ज्यादा मीठा, स्वीटर वन का अर्थ होता है ज्यादा मीठा, स्वीट का कंपैरेटिव डिग्री है, ज्यादा मीठा। ये जो है ये आप क्या है, ज्यादा मीठा। तो देखिए यहां पर ये स्वीट लिखा हुआ है, स्वीट मतलब होता है मीठा, स्वीट का अर्थ होता है मीठा, और इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है स्वीटर, स्वीट का कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री जो होता है स्वीटेस्ट होता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री स्वीटेस्ट होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तब वो लड़की क्या की, एक सेब को अपनी मां को देते हुए कही कि ये वाला जो है, ये वाला जो है ज्यादा मीठा है। इसीलिए वो लड़की क्या की, दोनों को दांत से काटी थी, दोनों सेब को, ये पता लगाने के लिए कि दोनों सेब में से मीठा कौन सा सेब है, इसीलिए दांत से काटी, ताकि वो अपनी मां को खट्टा वाला सेब नहीं देना चाहती थी। और इसीलिए वो दोनों सेब को दांत से काटी, और दांत से काटकर जब उसको लग गया कि ये वाला मीठा है, तब वो अपनी मां को दी और कही कि ये वाला ज्यादा मीठा है। अब देखिए मॉरल क्या कह रहा है, मॉरल का अर्थ होता है नैतिक शिक्षा। ये जो मॉरल लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है नैतिक शिक्षा, मॉरल का अर्थ होता है नैतिक शिक्षा। ये जो मॉरल लिखा, मॉरल का मतलब होता है नैतिक, इसका नैतिक। डोंट जज समवन्स एक्शन बिफोर नोइंग देयर इंटेंशन। कह रहा है कि बिना पूरी बात जाने किसी के इरादों का गलत अनुमान नहीं लगाना चाहिए, बिना किसी की बात को पूरी तरह से जाने हुए गलत अनुमान नहीं लगाना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो ये वाला देखिए पूरा का पूरा स्टोरी है। देखिए कह रहा है कि अ लिटिल गर्ल वॉज होल्डिंग 2 एप्पल्स। ये देखिए यहां पर कह रहा है अ लिटिल गर्ल वॉज होल्डिंग 2 एप्पल्स। एक छोटी लड़की 2 सेब पकड़ी हुई थी। हर मदर आस्क्ड फॉर 1। उसकी माँ एक सेब के लिए मांगी। आस्क फॉर का अर्थ होता है मांगना। उसकी माँ एक सेब मांगी। देन द गर्ल क्विकली बीट 1 एप्पल। वह लड़की जो थी तेजी से एक सेब को दांत से काट ली। एंड देन द अदर, और फिर दूसरे को दांत से काटी। हर मदर होल्ड बैक विथ डिसअपॉइंटमेंट। उसकी मां निराशा से बैठ गई,
देन द गर्ल हैंडेड वन टू हर मदर, और तब उसकी माँ तब वो लड़की जो थी एक अपनी माँ को दी और बोली कि ये वाला जो क्या है ये ज्यादा मीठा है। तो ये आपका स्टोरी था। तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन हम लोग अगली स्टोरी पढ़ेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा चैनल नया नया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कर लीजिए। हम लोग इंग्लिश को अच्छे से पढ़ेंगे और आपको इंग्लिश सिखा देंगे। अगर इंग्लिश से आपको डर लगता है तो हम लोग इंग्लिश आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। अब रोज आपको वीडियो एक मिलेगा। तो आज आपका ये पहला वीडियो था, अब आपको रोज मिलेगा। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के बीच क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, आज भर इतना ही। थैंक यू।